जो एफिडेविट दिया है, जो शपथ पत्र दिया है, उस शपथ पत्र में उन्होंने जितने भी उनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं उन सबको शून्य बताया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये उनका आपराधिक मामलों का सारा ये पत्र है। उसमें उन्होंने सारे अपने आपराधिक मामले शून्य बताए। ये भी है, इन सब में उन्होंने अपने खिलाफ किसी भी तरह का मामला होना नहीं बताया गया है। मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार गोविंद मेघवाल जी के खिलाफ 22 मामले हुए। उसका आप जो पुलिस की देखेंगे जो वेबसाइट है उसमें उनके खिलाफ 22 मामले आपको प्रदर्शित होंगे। उन 22 मामलों में क्या हुआ वो अब तक इस बात को नहीं बता पाए। इस जो फार्म जमा करा है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि उन्होंने 22 मामले उनके खिलाफ हैं। एक दूसरा, जब आप पुलिस की ये वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उनके नाम से हिस्ट्री शीट खुली है। आज कई अखबारों में, पत्रकार उसमें और चैनल में आप लोगों ने चलाया कि एसपी साहब ने ये कहा है कि हिस्ट्री शीट खुली है। इसका मतलब एसपी साहब इस बात को मान रहे हैं, उनके खिलाफ हिस्ट्री शीट खुली हुई है। जब हिस्ट्री शीट खुली है तो उसका भी उनको ब्यौरा देना चाहिए था शपथ पत्र में, वो उन्होंने नहीं दिया। आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। अभी ये पुलिस की वेबसाइट है, इसको जब आप खोलेंगे तो ये पूरा खुलेगा। हिस्ट्री शीट का देखिए ऊपर लिखा हुआ है पुलिस स्टेशन वाइज हिस्ट्री शीटर रिपोर्ट बीकानेर, ठीक है। उसके ऊपर हम चलते हैं तो नीचे जैन वेशी थाना आता है। ये सदर पुलिस का आ गया स्टेशन, इसके बाद जैन नारायण व्यास कॉलोनी थाना है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं, इसमें 22 हिस्ट्री शीटर है। उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो 9 नंबर पर गोविंद चौहान लिखा हुआ है। आप देखिए इस पर गोविंद चौहान, पुत्र श्री टीकू राम मेघवाल, 5C89 जैन वेशी बीकानेर। ये एड्रेस जो उन्होंने अपने नॉमिनेशन में दिया है वही एड्रेस इसमें है। जैन नारायण व्यास कॉलोनी, ये पूरा जो है उस जैन नारायण व्यास कॉलोनी का थाने का डाटा है। उसमें आप खोलेंगे तो आपको उनकी हिस्ट्री शीट दिखाई देगी। हिस्ट्री शीट संबंधी उन्होंने अपनी कोई जानकारी उस एफिडेविट में नहीं दी। ये एफिडेविट मैंने आपको दिखाया, उसमें सारा शून्य लिखा हुआ है। उसके अलावा उन्होंने हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन पेश की कि मेरे खिलाफ जो मुकदमे उनको समाप्त किया जाए। तो हाईकोर्ट ने 5 मुकदमे जो 2017 में थे उनको मिलाकर हाईकोर्ट ने एक करने का आदेश दिया कि इन सारे मुकदमों को एक मानकर उसकी तफ्तीश की जाए। इतना सा आदेश हाईकोर्ट के आदेश का आप दिखा रहे हैं। हमारे साथ बैठे चतुर्भुजी सारस्वत, आप हमारे विधि प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, और डॉक्टर सत्य प्रकाश जी आचार्य जो कि लोकसभा के हमारे संयोजक है भारतीय जनता पार्टी से। ये जो उन्होंने दिया है हाईकोर्ट में जो निर्देश दिए उसमें उन सारे मुकदमों को एक करने का आदेश दिया। कहीं भी मुकदमा समाप्त हो गया, खत्म हो गया, वो इसमें कहीं नहीं है। एक दूसरी बात, जब एसपी साहब ने जो कहा, आपका सवाल होगा इसलिए मैं पहले बता दूं कि एसपी साहब ने कहा कि कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं है, वापस ले लिया है। अगर मुकदमे वापस ले लिए हैं तो फिर कोर्ट में तारीखें पेंडिंग क्यों हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप देखिए ई कोर्ट की जब आप बेल देखेंगे उसके साथ ही आप ये गोविंद मेघवाल मुकदमा नंबर 92, ठीक है, और उसका आप देखो तारीख 13/5/2024। किसी व्यक्ति का अगर मामला कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है तो उसको किस तरह से समाप्त समझा जाता है वो बता दें। एक मामला ही। दूसरा मामला है SAGM GM 1 में चल रहा है आपका 44/58/2017। ये इसमें तारीख है 29/6/2024। आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दूंगा भी। इसमें 29/6/2024। इसका मतलब कोर्ट में ये भी पेंडिंग चल रहा है। एक मामला और है, ये 281/2018। इसमें भी ये देखो तारीख दी हुई है। ये एक मामला है जिसको उन्होंने केवल अनकंटेस्ट ट्रांसफर माना है। वो ट्रांसफर है मामला, वो भी खत्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर हो गया। कोर्ट इसका जिसकी तारीख ई कोर्ट में दिखेगी नहीं, जब उसमें रेगुलराइज हो जाएगा तो उसकी तारीख भी उसमें शो करेगा। एक और मामला है 26/81/2017, उसकी तारीख है 5/4/2024। तो इतने मामले ऑलरेडी कोर्ट में आगे डेट पेंडिंग पड़ी है।
तो उसको किस तरह से समाप्त समझा जा सकता है वो बताने वाले बता सकते हैं। इसके अलावा मेरा निवेदन है, हम सब ये चाहते हैं कि जब इतने सारी शपथ पत्र में उन्होंने अपनी बात तथ्य छिपाए हैं तो उनका नामांकन पत्र जो है वो निरस्त किया जाए और जिला प्रशासन को स्वयं भी पर्सन ज्ञान लेने का अधिकार था। 195 340 में जब कोई अधिकारी या किसी कोर्ट के समक्ष कोई तथ्य आते हैं तो स्वयं उसमें पर्सन ज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकता है। किसी शिकायतकर्ता की उस समय आवश्यकता नहीं है। पर्चा चेक करने का भी प्रावधान है। जब पर्चा चेक किया तो उसमें उनके उन्होंने डिटेल दी हाईकोर्ट की, उस दौरान उन मुकदमों में क्या हुआ ये भी चेक करने वालों को करना चाहिए था कि उस मुकदमों का वर्तमान में स्टेटस क्या है। ये भी कहीं ना कहीं गलती रही तो वो देख नहीं पाए। फिर इसमें एक आपके आता है 125A रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951, उसके अंतर्गत